लंबे समय बाद सोना और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट आई है। एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में चांदी 17,000 रुपए से ज्यादा सस्ती हो गई है। सोना और चांदी की कीमत शुक्रवार को बाजार खुलते ही धड़ाम हो गई। एमसीएक्स पर सुबह सुबह मार्च डिलीवरी वाली चांदी कीमत में 17,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई। इस गिरावट के साथ चांदी की कीमत करीब 3.82 लाख रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। वहीं सोना करीब 3,000 रुपए लुढ़क गया। इससे सोना प्रति 10 ग्राम 1.66 लाख रुपए के करीब आ गया है। शुक्रवार सुबह दोनों कीमती धातुएं लाल निशान में कारोबार कर रही थी। इनकी कीमतों में गिरावट इसीलिए आई क्योंकि इस हफ्ते की जोरदार तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली की। इसी तेजी के कारण कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। शुक्रवार सुबह शुरुआती गिरावट के बाद दोनों धातुओं में कुछ मजबूती आई। सुबह करीब 10 बजे चांदी 11,893 रुपए की गिरावट के साथ प्रति किलो 3,88,000 रुपए पर कारोबार कर रही थी। वहीं सोना 2,105 रुपए लुढ़क कर 1,67,298 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में नरमी आई और मजबूत डॉलर ने सोने पर दबाव बनाया। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। यूपी कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र सिंह का काफिला महोबा के बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत के विरोध के कारण रुका। जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों की खराब हालत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र सिंह का काफिला महोबा में उस वक्त रुका जब बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने अपने समर्थकों के साथ उनका रास्ता रोक लिया। बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों की बदहाली को लेकर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यह घटना महोबा के रामश्री कॉलेज के पास उस समय हुई जब मंत्री स्वतंत्र सिंह का युवा उद्घोष कार्यक्रम से लौट रहे थे। रास्ता रोके जाने के दौरान मंत्री स्वतंत्र सिंह और बीजेपी विधायक के बीच कहासुनी भी हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने विधायक के समर्थन में नारेबाजी की, जबकि वीडियो में पीछे से नेतागिरी नहीं जैसी आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों को खोदा गया है। रास्ते से लोगों को हटाने के चक्कर में पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इस दौरान धक्का मुक्की की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर की कथावाचक प्रेम बाइसा का मामला लगातार उलझनों में उलझता जा रहा है। अभी तक सुलझने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन के लिए कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। साध्वी के पिता विरमनाथ ने स्वीकार किया कि इंस्टाग्राम पर किया गया कथित अंतिम पोस्ट उनके ही कहने पर डाला गया और भक्तों के आग्रह पर साझा किया गया था। यह वही पोस्ट है जो साध्वी की मौत के लगभग 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पर प्रकाशित हुआ और एक अंतिम संदेश या सुसाइड नोट जैसा प्रतीत हो रहा था। यही बात भक्त और पुलिस दोनों के संदेह का बड़ा कारण बनी। साध्वी की श्रद्धालु मंडली में शामिल भक्तों का आरोप है कि साध्वी का शव निजी अस्पताल से आश्रम लाकर गाड़ी में ही रखा गया, जबकि सामान्यतः अंतिम संस्कार से पहले बर्फ और अन्य व्यवस्थाएं की जाती है। पुलिस जब शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाना चाहती थी, आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरे को उखाड़ दिया गया है। उसके बाद पिता का दावा है कि साध्वी के मोबाइल को कोई ले गया था, जिससे जो पोस्ट वायरल हो रही है वो पोस्ट किसी और के द्वारा की गई थी। भक्तों में कहीं न कहीं और शक गहरा हो गया है। देखते रहे हिंदी खबर के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर। कोडीन कफ सिरप मामले के मास्टरमाइंड आरोपी शुभम जायसवाल का पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है। एसटीएफ की संस्तुति के बाद पासपोर्ट विभाग ने शुभम जायसवाल का पासपोर्ट निरस्त करने की कार्रवाई की है। एसटीएफ की सिफारिश पर पासपोर्ट विभाग ने कफ सिरप मामले में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल का पासपोर्ट निरस्त कर दिया है। शुभम की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई ने पिछले दिनों रेड कर नोटिस जारी किया था। पासपोर्ट निरस्त होने के बाद वह दुबई में अवैध रूप से ज्यादा समय नहीं रह पाएगा। एसटीएफ ने इस संदर्भ में विदेश मंत्रालय के जरिए दुबई को पासपोर्ट निरस्त होने की सूचना भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। साल 2024 दिसंबर में कोडीन युक्त कफ सिरप की शीशियां बरामद होने के बाद दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर एसटीएफ ने इस मामले की जांच शुरू की थी। इसके बाद ही शुभम दुबई फरार हो गया था। ऐसी स्थिति में सिर्फ इमरजेंसी सर्टिफिकेट के तहत ही भारत लाया जा सकता है और साथ ही साथ शुभम जायसवाल के पासपोर्ट पर जो भी वैध वीजा जो यूएस, यूके और गल्फ कंट्री के थे वो सभी अब अवैध हो गए हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। बीएचयू परिसर में पुरानी रंजिश में रुइया और बिरला हॉस्टल के छात्र आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे और हुआ पथराव। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का परिसर एक बार फिर लड़ाई का मैदान बन गया।
यहाँ के रोहिया और बिरला हॉस्टल के छात्रों के बीच पुरानी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई और लाठी डंडे चले। इस हिंसक झड़प की सूचना मिलते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन और कई थानों की पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। पुलिस को देखते ही हिंसा कर रहे छात्र वहां से इधर उधर भाग गए, जिससे कोई बड़ी घटना होने से बच गई। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस विवाद की जड़ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान हुई एक बहस थी, जिसने एक बड़े झगड़े का रूप लिया था। इस मारपीट में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे तुरंत इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घायल छात्र ने पुलिस को कुछ हमलावरों के नाम भी बताए हैं, जिनके आधार पर पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाद पूरा बीएचयू परिसर छावनी में तब्दील हो गया है। हॉस्टल के बाहर पुलिस का पहरा है। प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम कमरे की तलाशी कर रही है। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्यन कुमार नंदा। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसे ब्लैकमेल कर और जबरन धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की माने तो पति से तलाक के बाद वह अपने 7 साल के बेटे की परवरिश अकेले कर रही थी। आर्थिक तंगी के चलते वह काम की तलाश में थी। इसी दौरान जुलाई 2023 में उसकी सहेली हिना ने उसे नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। अलका पार्क स्थित एक मीट फैक्ट्री ले गई। वहां उसकी मुलाकात एक युवक से हुई, जिसका नाम राकेश बताया और खुद को फैक्ट्री का ठेकेदार। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने मदद के बहाने उससे नजदीकियां बनाई और एक दिन कैंटीन ले जाने के बहाने अपने दोस्त के घर ले जाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया, जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान अश्लील वीडियो भी बना ली। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने वीडियो दिखा करके बताया कि उसका नाम फिरोज है। वीडियो दिखाकर वो उसको लगातार शोषण करता रहा। शोषण करने के बाद में वो वीडियो दिखाकर उससे ये कहता रहा कि अगर आपने कहीं बताया तो मैं आपकी वीडियो वायरल कर दूंगा। इस तरह से वो लगातार 3 साल से उसका शारीरिक शोषण करता रहा। दिल्ली से एक बड़ी ही दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर हरियाणा के सोनीपत जिले की रहने वाली काजल नाम की महिला की उसके ही पति ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्याकांड में दहेज प्रताड़ना का दावा किया गया है। काजल दिल्ली पुलिस की स्वैट कमांडो यूनिट में तैनात थी, जबकि आरोपी पति अंकुर खुद रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर काम करता है और दिल्ली कैंट में पोस्टेड है। काजल गन्नौर के बड़ी गांव की रहने वाली थी और 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। आरोप है कि उसके पति और ससुराल वालों ने मिलकर दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी। एक और काजल के घर वाले नन्हे मुन्ने मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे और आरोपी अंकुर ने उनकी बेटी की हत्या कर दी और उनकी बेटी ही उनसे छीन ली। काजल के परिवार वालों का कहना है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने 2 हत्याएं की हैं, एक काजल की और एक उसकी दूसरी 4 महीने के उसके पेट में पल रहे बच्चे की। काजल का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। काजल और अंकुर दिल्ली के द्वारका जिले के मोहन गार्डन इलाके में रहते थे और इन दोनों के बीच विवाद के चलते पहले भी हत्या के प्रयास का केस दर्ज हो चुका है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में भारी से भारी बर्फबारी के दूसरे दौर की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में -9 डिग्री सेल्सियस और पहलगांव में -5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। श्रीनगर में 1 महीने से ज्यादा समय बाद न्यूनतम तापमान 0 से ऊपर दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर शहर में भी मौसम में सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री, कटरा शहर में 8.4 डिग्री, बटोटे में 3.2 डिग्री, बनिहाल में 1.1 डिग्री, वहाँ में -1 डिग्री सेल्सियस रहा। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर बर्फबारी 40 दिन की अवधि में होती है और इस अवधि के आखिरी हफ्ते को छोड़कर घाटी में बहुत ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है। पीने के पानी, सिंचाई वगैरह के लिए पानी की सभी जरूरतें इन 40 दिनों में ऊपरी इलाकों में बारहमासी पानी के जलाशयों में जमा हुई बर्फ की मात्रा पर निर्भर करती है। लेकिन घाटी में हाल ही में हुई बर्फबारी से पहले ज्यादातर नदियाँ, झरने पानी के दूसरे स्रोत अपने सबसे निचले स्तर पर बह रहे थे। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में
एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस आने का अनुमान लगाया है, जिससे 1 फरवरी को कुछ बारिश और बर्फबारी होगी। किसानों को 2 फरवरी तक खेती का काम बंद करने की सलाह दी गई है, जबकि यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों को श्रीनगर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर यात्रा करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर्क करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर समेत 10 जिलों में भारी से भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए पर्यटकों को खासतौर पर संभल कर यात्रा करने की जरूरत है।